शेरा पहलवान ने जीती मनिया दंगल की आखिरी कुश्ती। हरियाणा के सोनू पहलवान को किया चित। दंगल देखने उमड़ा जनसैलाब। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में चल रहे गणगौर मेले के आखिरी दिन रविवार को नगर पालिका की ओर से हेत सिंह का अड्डा पर कुश्ती दंगल का आयोजन कराया गया, जहां किया पंचायत समिति धौलपुर की प्रधान ने भूमि पूजन कर दंगल का शुभारंभ किया। इस दौरान दंगल आयोजक अधिशासी अधिकारी मनिया विष्णु कुमार, प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, सीओ खलील अहमद, थाना प्रभारी नीरज कुमार आदि अतिथिगण मौजूद रहे। दंगल में अन्य राज्यों से आए नामी पहलवानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपना दमखम दिखाया। दंगल में पहली कुश्ती लड्डुओं से शुरू हुई तथा आखिरी कुश्ती 71,000 रुपए की रही। दंगल में 80 से अधिक कुश्तियों का आयोजन किया गया, जिनमें 6 कुश्तियां 2100 रुपए की और 4 कुश्तियां 5100 रुपए की हुई। दंगल में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के नामी पहलवानों ने आकर जोर आजमाइश की। आखिरी कुश्ती में शेरा पहलवान फतेहाबाद ने हरियाणा के पहलवान सोनू को हराकर 71,000 रुपए की आखिरी कुश्ती जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता ने जनसमूह से जमकर तालियां बटोरी, सम्मान प्राप्त किया। मंच से अतिथियों ने कहा कि कुश्ती दंगल ग्रामीण क्षेत्र का परंपरागत खेल है, जो आज भी ग्रामीण परिवेश में कायम है। दंगल से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में शारीरिक ताकत को लेकर जज्बा बना रहता है। ईओ विष्णु कुमार ने बताया कि नगर पालिका द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। आखिरी विजेता शेरा पहलवान फतेहाबाद को 71,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। नगर पालिका मनिया द्वारा आयोजित दंगल में 100 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक करीब 80 कुश्तियों का आयोजन किया गया। विजेता पहलवानों को नगर पालिका द्वारा पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान दंगल में लोगों को बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। दंगल को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों से लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ी। मनिया थाना सहित अन्य थानों की पुलिस ने दंगल में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा, जहां दंगल के चारों ओर जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात रहे। पूर्व दस्यु जगन गुर्जर ने महिला के साथ की मारपीट। परिजनों का आरोप, नशे में था जगन गुर्जर। महिला के बाल पकड़कर मारपीट की और कूड़े के ढेर पर पटक दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की गुर्जर कॉलोनी में शनिवार शाम पूर्व दस्यु जगन गुर्जर द्वारा एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जगन गुर्जर को हिरासत में ले लिया। पीड़ित महिला के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महिला के परिजनों ने शिकायत में बताया है कि शनिवार शाम करीब 7 बजे गुर्जर कॉलोनी में महिला दूध लेने गई थी। वहां पूर्व दस्यु जगन गुर्जर शराब के नशे में खड़ा था। उसने महिला को बेवजह रोका और वापस जाने को कहा। जब महिला ने बताया कि वह प्रतिदिन दूध लेने आती है तो जगन गुर्जर भड़क गया। आरोप है कि जगन गुर्जर ने पहले महिला को धक्का दिया। जब महिला ने विरोध किया तो उसने उसके बाल पकड़कर मारपीट की और उसे पास के कूड़े के ढेर पर पटक दिया। घटना की जानकारी मिलने पर महिला के परिजन और मोहल्ले के लोग मौके पर जमा हो गए और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जगन गुर्जर को उसके घर के पास से हिरासत में लिया। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया है कि जगन गुर्जर पूर्व दस्यु रहा है और वह अक्सर आसपास के क्षेत्रों में वारदातें करता रहता है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जगन गुर्जर को हिरासत में ले लिया। उन्होंने पुष्टि की है कि पीड़ित परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड के बाद अब राजाखेड़ा बाईपास रोड पर शुरू हुई ईजी लाइफ हाइपर सिटी की दूसरी शाखा, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8,000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: राजाखेड़ा बाईपास रोड, पुल से पहले, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983।
अब धौलपुर में पावर कट की छुट्टी, क्योंकि वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस लेकर आया है नवदुर्गा कॉम्बो ऑफर, जिसमें मात्र 16,799 रुपए में खरीदे इन्वर्टर और बैटरी, साथ में मुफ्त में पाएं बैटरी और सुरक्षित व व्यवस्थित रखने के लिए ट्रॉली एवं बैटरी के अच्छे रखरखाव के लिए पानी की बोतल, आधुनिक तकनीक वाला इन्वर्टर एवं लंबी उम्र एक्स्ट्रा बैकअप वाली लूप पावर की अच्छी बैटरी, वो भी 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, बिना बैच के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। ऑफर 31 मार्च 2026 तक लागू, इसलिए जल्दी आएं ताकि आपको और आपके बच्चों को गर्मी में बार बार बिजली कटने से होने वाली परेशानी से मिले मुक्ति। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल उपलब्ध हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगाए जाते हैं। साथ में पाएं 78,000 रुपए की केंद्र सरकार की सब्सिडी एवं 17,000 रुपए की राज्य सरकार की सब्सिडी। तो देर किस बात की, आज ही आइए वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, पता बूंदे खान मार्केट, आगरा बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में पावर कट की छुट्टी, क्योंकि वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस लेकर आया है नवदुर्गा कॉम्बो ऑफर, जिसमें मात्र 16,799 रुपए में खरीदे इन्वर्टर और बैटरी, साथ में मुफ्त में पाएं बैटरी और सुरक्षित व व्यवस्थित रखने के लिए ट्रॉली एवं बैटरी के अच्छे रखरखाव के लिए पानी की बोतल, आधुनिक तकनीक वाला इन्वर्टर एवं लंबी उम्र एक्स्ट्रा बैकअप वाली लूप पावर की अच्छी बैटरी, वो भी 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, बिना बैच के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। ऑफर 31 मार्च 2026 तक लागू, इसलिए जल्दी आएं ताकि आपको और आपके बच्चों को गर्मी में बार बार बिजली कटने से होने वाली परेशानी से मिले मुक्ति। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल उपलब्ध हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगाए जाते हैं। साथ में पाएं 78,000 रुपए की केंद्र सरकार की सब्सिडी एवं 17,000 रुपए की राज्य सरकार की सब्सिडी। तो देर किस बात की, आज ही आइए वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, पता बूंदे खान मार्केट, आगरा बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। खड़े ट्रक से टकराई अर्टिका, मासूम की मौत, दर्जन भर महिला पुरुष श्रद्धालु घायल। रविवार अल सुबह की घटना, फिरोजाबाद से दर्शन करने केला देवी जा रहे थे श्रद्धालु। धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके में बथुआ खो के पास NH 11B पर रविवार अल सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से केला माता के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की अर्टिगा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 माह के मासूम की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुष घायल हो गए। जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद निवासी श्रद्धालु अर्टिगा कार में सवार होकर केला माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही वाहन धौलपुर जिले के बथुआ खो क्षेत्र में पहुंचा तो चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 5 माह के बालक छोटा उर्फ देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिन्होंने सभी घायलों को अस्पताल में तत्काल जिला अस्पताल करौली पहुंचाया। मृतक बालक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। चिकित्सकों के अनुसार घायलों में एक युवक की हालत बेहद गंभीर होने के चलते उसे जयपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। डीएसपी करौली अनुज कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली कि खेड़ा चौकी से आगे एक एक्सीडेंट हुआ है। यात्री गाड़ी जो फिरोजाबाद से केला देवी जा रही थी, उसकी ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में एक 5 माह के बच्चे की मौत हुई है और एक घायल श्यामवीर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। चिकित्सक कैलाश मीणा ने बताया कि 108 एम्बुलेंस मेरे पास करीब 5:15 बजे के आसपास कुछ घायल बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को लेकर आई थी। मैंने उन्हें तुरंत देखकर जो गंभीर स्थिति में थे उनका उपचार शुरू किया। घायलों की पट्टी करके उन्हें वार्ड में भर्ती कर दिया गया। उनमें से एक 5 महीने का बच्चा था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी का उपचार जारी है और एक मरीज को जयपुर रेफर किया गया है। क्या मामला, क्या कार्रवाई की? सर, यहाँ पे हमें खबर मिली थी कि भाई हमारे खेड़ा चौकी से आगे एक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें खबर मिली तो हम तुरंत हॉस्पिटल आए तो पता करा कि फिरोजाबाद आगरा से एक गाड़ी जो इसकी यात्रियों की थी, जो केला देवी जा रहे थे, जिसमें ट्रक से कोई टक्कर हो गई। इसमें ये तुरंत ही उनको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल ला के पता किया गया तो ये सरमथुरा थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी। इसमें एक बच्चा है जो 5 महीने का, उसकी डेथ हो गई। एक घायल है सीरियस श्यामवीर, उसको जयपुर रेफर किया गया और बाकी को हॉस्पिटल में एडमिट करा के इलाज किया गया। क्या कार्रवाई? 108 एम्बुलेंस मेरे पास में 5:15 बजे के आसपास
कुछ घायल और कुछ बच्चों को और कुछ महिलाओं को लेके आए थे। तो मैंने उनको तुरंत देख के जो भी गंभीर स्थिति में थे उनको सबसे पहले उपचार किया गया और जो घायल अवस्था में थे उनको थोड़ा सा पट्टी वगैरह करके उनको वार्ड में भर्ती कर दिया था। उनमें से एक बच्चा था 5 महीने का, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, तो वो घोषित कर दिया था प्रोटेक्ट, और बाकी का उपचार करते हैं। एक को जयपुर के लिए रेफर कर दिया। बसेड़ी में निकली गणगौर शोभा यात्रा, उमड़ा हुजूम। रात्रि कार्यक्रम में माता रानी के भजनों पर झूमे श्रोता। धौलपुर जिले के बसेड़ी में ऐतिहासिक गणगौर मेले के तीसरे दिन शनिवार को शाम करीब 8 बजे से शोभा यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह, थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी, मेला कमेटी के अध्यक्ष मायाराम शर्मा, संयोजक राय सिंह परमार द्वारा पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा बसेड़ी के नयाबास स्थित भैरव बाबा मंदिर से शुरू होकर मेन चौराहा, सदर बाजार, पीपल मंडी होते हुए स्टेशन रोड, डीसी मार्केट, टीचर कॉलोनी, हवेली थोक होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पर समाप्त हुई। रेलवे स्टेशन के समीप माता रानी द्वारा दानव का वध कर शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा में महादेव, पार्वती, खाटू श्याम, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, महादेव के साथ साथ राधा कृष्ण की झांकियां निकली। मेले को देखने के ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। बसेड़ी थानाधिकारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस जवान शोभा यात्रा के दौरान साथ रहे। इस दौरान हरिओम गर्ग, रामबली शर्मा, महेश परमार, संजय गर्ग, लोकेश सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, रघुराज परमार, नितिन कुशवाहा, गणेश पाल कुशवाहा आदि मौजूद रहे। झांकियों में अनूठी प्यार और मोहब्बत की मिसाल ढोला, मारू और लैला मजनू ऊंट पर बैठे दिखे। वहीं इसके अलावा महाराणा प्रताप की झांकी घोड़े पर सवार होकर निकाली गई। मेला अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने बताया कि शनिवार देर रात्रि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनोरंजन को अधिक रोचक बनाने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत संगीत पार्टी के द्वारा माता के भजन के साथ साथ देशभक्ति गाने गाए, जिन पर उपस्थित श्रोतागण जमकर झूमे। सड़क की हालत बेहद खराब, परेशानी भुगत रहे लोग। चंदेलीपुरा मोड़ से नेशनल हाईवे बाईपास तक की सड़क का मामला। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में मंडरायल चंदेलीपुरा मोड़ से नेशनल हाईवे बाईपास तक जाने वाली सड़क की हालत अत्यंत खराब हो चुकी है। इस मार्ग पर जगह जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं। वाहनों से मिट्टी उड़ती है, जिससे आम जन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय निवासी, वाहन चालक एवं राहगीर लंबे समय से इस सड़क के सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह मार्ग क्षेत्र के प्रमुख संपर्क मार्गों में से एक है, जो मंडरायल, चंदेलीपुरा सहित आसपास के गांवों को नेशनल हाईवे से जोड़ता है। सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को समय की बर्बादी, वाहन क्षति और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क का शीघ्र मरम्मत कार्य करवाया जाए। सभी बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि छोटा सा टुकड़ा है ये छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पे और यहाँ पर। ये सरमथुरा के नगरी के इतनी नहीं कह सकते, इस टुकड़ा को नहीं करवा सकते हो। और जो बहने में संवाददाता है आज तक कोई खबर नहीं देते हैं कि छोटी टुकड़ा कितनी परेशानी आ रही है, कितने लोग परेशान है, कितने एक्सीडेंट है रहे, कितने मर रहे, कितने गिर रहे, चौमास में कितने गिरे और कितने मर गए। पैसा चाहिए, भ्रष्टाचार और चीजें सब कुछ पे ध्यान देते हैं। और ये बना रही नगर पालिका, काय की नगर पालिका ये बना रखी है नगर पालिका, अपना नगर पालिका बजट को अपने आप में ले लेती है। इनको शर्म आनी चाहिए, हर चीज में ध्यान नहीं देती है। हम कह रहे हैं नगर पालिका बन गई, नगर पालिका बनी, काय की नगर पालिका बन गई जी? चलने के लिए रास्ता नहीं। बात सही कह रहे हो। अपने ध्यान देते हुए सभी कर्मचारियों से, सभी जो बैठे हैं तहसील में, एसडीएम, सबसे विनय करता हूँ कि इस टुकड़े को जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी में डाले और जल्दी काम करवाएं, अन्यथा इसका व्यर्थ परिणाम निकलेगा आगे चल के। और बीजेपी वालों से अत्यधिक अनुरोध है कि तुम कदम नहीं उठा रहे हो। मैं ज्यादा नहीं कह सकता, वो 4 दिन बाद फिर मैं बताऊंगा तुम कौन हो, मैं क्या हूँ। अब सैपू क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सैपू में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर।
जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNB, OBSG, गायनी, सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सेपो कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। जांच के अलावा मासिक धर्म का समय से न आना, अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, रसोली, सफेद पानी, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अन्य सभी जटिल समस्याओं के लिए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता महेंद्र सरपंच की गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सेपो। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 64,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 64,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए देर न करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783 41 71 99 और 85 29 88 48 61। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, AC, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। LG व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। धौलपुर में गुहराज निषाद राज की निकाली शोभा यात्रा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने की शिरकत। वीर एकलव्य निषाद कश्यप सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान श्री राम के परम मित्र महाराज गुहराज निषाद राज की जयंती रविवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर धौलपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर राजभूषण निषाद के धौलपुर आगमन पर सबसे पहले सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी भी सर्किट हाउस पहुंचे। इसके बाद गुलाब बाग में निषाद समाज के लोगों ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। शोभा यात्रा महात्मा नंदी की बगीची से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई महामाया मंदिर धूलकोट रोड पर जाकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत किया गया और पूरे मार्ग में धार्मिक व सांस्कृतिक माहौल बना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज के उत्थान के लिए शिक्षा पर विशेष जोर देना बेहद जरूरी है। उन्होंने समाज से अपील की है कि आपसी कुरीतियों को समाप्त कर एकजुट होकर आगे बढ़ें, तभी समाज का समग्र विकास संभव होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाज के विकास को लेकर व्यापक स्तर पर चर्चा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। शोभा यात्रा के संयोजक राकेश रहे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर, नीरजा शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा आदि मौजूद रहे। फुटबॉल खिलाड़ियों के चयन के लिए लगाया शिविर।
हिंदुस्तान वेदांता जिंक फुटबॉल एकेडमी उदयपुर द्वारा फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए तस्वीरों में वर्ष 2026 के लिए चयन शिविर का आयोजन किया गया। जिला फुटबॉल संघ धौलपुर के अध्यक्ष गुरमीत मान ने बताया कि फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए हिंदुस्तान वेदांत जिंक फुटबॉल एकेडमी उदयपुर के द्वारा 15 व 17 वर्षीय बालक बालिका वर्ग में खिलाड़ियों के लिए चयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक खिलाड़ियों ने फुटबॉल की ट्रायल दी। फुटबॉल ट्रायल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली सहित राजस्थान के खिलाड़ियों ने भागीदारी निभाई। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के तकनीकी डायरेक्टर तरुण राय ने बताया कि हमारे द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर जाकर बालक बालिका वर्ग में फुटबॉल खिलाड़ियों की ट्रायल ली जा रही है और उनका चयन किया जा रहा है। ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों का फाइनल ट्रायल उदयपुर में होगा और उसके बाद फाइनल ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को हिंदुस्तान वेदांता जिंक फुटबॉल एकेडमी में प्रवेश मिलेगा। अकादमी में खिलाड़ियों के खेल के अलावा पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, खान पान की संपूर्ण व्यवस्था जिंक अकादमी के द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा धौलपुर की तहसीलों में फुटबॉल के खिलाड़ियों का चयन शिविर लगाया गया है। जिंक फुटबॉल एकेडमी जो उदयपुर जवाहर माइंस में है, उसका अभी कमिंग सीजन के लिए सिलेक्शन स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए हमने सबसे पहले अपने जावर में किया था, जहाँ पे राजस्थान के सारे आए थे, और हम पहले 4 मांग रहे हैं जो राजस्थान में ही हो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हम धौलपुर में हैं, यहाँ से हम हनुमानगढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे गर्ल्स का पहले देखा हमने, करीब 20-25 बच्चे आए थे और कुछ अच्छे हमें टैलेंट मिले हैं। तो इनको हम फाइनल ट्रायल के लिए बुलाएंगे, अभी जावर जाएंगे वो लोग। और अभी बॉयज़ का चल रहा है, इसमें भी हम बेस्ट जो है उनको बुलाएंगे। और फाइनल इनका राजस्थान का जो जितने डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे उनका एक साथ ट्रायल होगा, जो फाइनल होगा। और हम यही चाहते हैं जो राजस्थान के मैक्सिमम बच्चे आए हमारे एकेडमी में, जिससे राजस्थान का नाम और ऊंचा हो। थैंक यू सर। प्लेयरों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि इतिहास में पहली बार हमारे यहाँ जिंक फुटबॉल एकेडमी ट्रायल लेने के लिए आई है, जो कि उदयपुर में है। और इस बार हमारे यहाँ जो ट्रायल हो रही है, इसके बाद यहाँ जो सिलेक्शन होगा फिर वो उदयपुर जिंक एकेडमी में उनका फाइनल राउंड होगा। फाइनल राउंड में से वहाँ निकाले जाएंगे, वहाँ उनको फिर सेलेक्टेड करने के बाद उनका वहीं पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ एजुकेशन प्लस गेम्स रहेगा। मंच पर स्थानीय कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां, थानेदार ने भी गाया गाना। धौलपुर जिले के बाड़ी में चैत्रीय नवरात्र के अवसर पर नगरपालिका द्वारा आयोजित नवदुर्गा महोत्सव के तीसरे दिन स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। शनिवार रात मेला रंगमंच पर हुए इस कार्यक्रम में कोतवाली SHO देवेंद्र शर्मा ने भी गायन किया। सैकड़ों की संख्या में दर्शक कार्यक्रम का लुत्फ उठाने पहुंचे। कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे समाज सेवी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस आयोजन में कुल 15 सामूहिक और एकल प्रस्तुतियां दी गईं। इनमें सोलो डांस, बॉलीवुड डांस, देशभक्ति गीत, राजस्थानी गीत और क्लासिकल गीतों का समावेश था, जिन्हें कलाकारों ने मंच पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम देखने और सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा और अन्य दर्शक मौजूद रहे। इस दौरान कोतवाली SHO देवेंद्र शर्मा ने भी एक क्लासिकल गीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम देर रात तक चला। आज रविवार को मीरा चतुर्थी के अवसर पर कृष्णा गुर्जर और उनकी पार्टी द्वारा लोकगीतों का आयोजन किया गया। यह महोत्सव बाड़ी शहर की आस्था के केंद्र मां राजराजेश्वरी मंदिर पर भी विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना,
मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। क्या आप भी बिजली की बढ़ती कीमतों और ज्यादा बिजली बिल से परेशान हैं? तो हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन समाधान। कैला देवी एंटरप्राइजेज लेकर आया है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे सरकार से 78,000 रुपए की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 500 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। संपर्क करें केला देवी एंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटाघर के पास धौलपुर। धौलपुर में सोलर लगवाने के लिए मोबाइल नंबर 9785 611 634 और बाड़ी बसेड़ी और सरमथुरा में सोलर लगवाने के लिए मोबाइल नंबर 7014 837 165 पर कॉल करें। युवाओं ने श्रमदान कर चमकाया प्राचीन मंदिर। शहीद दिवस के गरिमामयी अवसर पर मेरा युवा भारत धौलपुर के सहयोग से जिले की ग्राम पंचायत जसूपुरा के गांव पिलुवा में युवाओं ने सेवा और स्वच्छता का अनुपम उदाहरण पेश किया। यहां स्थित प्राचीन मंदिर परिसर में माधव विवेकानंद युवा विकास समिति के स्वयं सेवकों द्वारा श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कचरे के ढेर से देवालय को साफ कराया गया। गांव पिलुवा का यह प्राचीन मंदिर लंबे समय से देखरेख के अभाव में उपेक्षा का शिकार था, जिसके चलते मंदिर परिसर में गंदगी और कचरे का ढेर लगा हुआ था। शहीद दिवस को यादगार बनाने के लिए युवाओं ने इस स्थल को चुना और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पूरे मंदिर परिसर को साफ और स्वच्छ कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेते हुए स्वयंसेवकों ने न केवल झाड़ू लगाई, बल्कि मंदिर के आसपास फैले मलबे और प्लास्टिक कचरे का भी निस्तारण किया। स्वच्छता कार्य के समापन पर उपस्थित सभी स्वयंसेवकों को समिति की ओर से अल्पाहार स्वल्पाहार वितरित किया गया। इस सेवा कार्य का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष अजीत सिकरवार ने किया। इस दौरान युवा समाज सेवी गोरेलाल परमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजकुमार सिकरवार, सौरभ शर्मा, रमाकांत सिकरवार, गोविंद सिकरवार, अमित सिकरवार, मनोज कुशवाहा, पंकज सिंह आदि स्वयंसेवकों ने पसीना बहाकर इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया। बलिदान दिवस पर नशा मुक्ति का दिलाया संकल्प। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद बैठक कर समाज हित में नशा मुक्ति अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश लोधा, विशिष्ट अतिथि शैलेंद्र सिंह, बसंत लोधा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरि सिंह द्वारा की गई। लक्ष्य के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सुरेश कुमार शराब का बड़ा आदी था, जिससे लक्ष्य शिक्षा एंड राहत कोष फाउंडेशन एवं ग्रामीण विकास समिति ने मिलकर समझाइश की और शराब छुड़वाई। समिति की ओर से साफा पहनाकर एवं प्रशंसा पत्र देकर उसका सम्मान किया गया। अतिथियों ने कहा कि जिस तरह वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी ने देश की 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए पहली महिला बलिदान होने का गौरव प्राप्त किया, उसी तरह हमें अपने परिवार एवं समाज के कल्याण के लिए नशाखोरी नहीं करनी चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। बसंत लोधा ने कहा कि हर समाज में नशा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नशे से समाज का पतन हो जाता है। समाज की उन्नति के लिए लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। इस मौके पर सुख सिंह, राजेश कुमार, कमल सिंह, शिव कुमार आदि मौजूद रहे। बसई नवाब में नमाज अदा कर मनाई ईद, दी मुबारकबाद।
धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे सहित क्षेत्र में ईद उल फितर के पावन पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। बसी नवाब कस्बे की अलग अलग 2 ईदगाह में सुबह 9 बजे मौलवी मोहम्मद रियासत अली और मोहम्मद अनान ने नमाज अदा कराई। नमाज अदा के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वहीं ईदगाह के बाहर खड़े हिंदू समुदाय के प्रमुख लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह में नमाज के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमान संभाले हुए थे। ईद के पावन पर्व पर मुस्लिम समुदाय के परिवारों में मीठे पकवान बनाए गए। कोलारी थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा बसी नवाब में 2 एवं कोलारी मुसलपुर गांव की ईदगाह में शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। इस मौके पर शमसुद्दीन उस्मानी, इरफान खान, नीतू खान, कुर्बान खान, सादत खान, सौफिक खान, फिरोज खान, उस्मान खान, वकील शरीफ खान, अफरोज, सत्तार खान, इकबाल, सलीम आदि मौजूद रहे।